नमस्ते मेरे सारे बंधुगण, आप सभी को मेरी चैनल ज्योतिषवाणी में स्वागत है। मान्यता है कि यदि भक्त शिव जी का जलाभिषेक करे या बेलपत्र नियमित तौर पर चढ़ाए तो वे भक्त के सारे कष्ट दूर कर देते हैं। जानिए शिव जी की पूजा में बेलपत्र और जलाभिषेक का महत्व और बेलपत्र चढ़ाने के कुछ नियम। सोमवार का दिन महादेव को समर्पित होता है। महादेव को भोलेनाथ भी कहा जाता है क्योंकि वे इतने भोले हैं कि भक्त के श्रद्धा भाव से चढ़ाए हुए जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अलावा महादेव की पूजा में बेलपत्र का भी विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि यदि महादेव को भक्त सिर्फ बेलपत्र या जल ही नियमित तौर पर उन्हें अर्पित करे तो वे भक्त के सारे दुख दूर कर देते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आखिर बेलपत्र भोलेनाथ को इतनी पसंद क्यों है और उनका जलाभिषेक क्यों किया जाता है? आइए आपको बताते हैं। दरअसल समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला तो उसके असर से सृष्टि का विनाश होने लगा। इसे रोकने के लिए महादेव ने हलाहल को पीकर अपने कंठ में रोक लिया। इसकी वजह से उन्हें बहुत जलन होना शुरू हो गया और कंठ नीला पड़ गया। क्योंकि बेलपत्र विष के प्रभाव को कम करता है, इसलिए देवी देवताओं ने उनकी जलन को कम करने के लिए उन्हें बेलपत्र देना शुरू किया और महादेव बेलपत्र चबाने लगे। इस दौरान उनके सिर को ठंडा रखने के लिए जल भी अर्पित किया गया। बेलपत्र और जल के प्रभाव से भोलेनाथ के शरीर में उत्पन्न गर्मी शांत हो गई। इसके बाद उनका एक नाम नीलकंठ भी पड़ गया। तभी से महादेव पर जल और बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। बेलपत्र के हैं कुछ नियम। पहला, बेलपत्र की 3 पत्तियों वाला गुच्छा भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। माना जाता है कि इसके मूल भाग में सभी तीर्थों का वास होता है। दूसरा, यदि महादेव को सोमवार के दिन बेलपत्र चढ़ाना है तो उसे रविवार के दिन ही तोड़ लेना चाहिए क्योंकि सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता है। इसके अलावा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या और संक्रांति के समय भी बेलपत्र तोड़ने की मनाही है। तीसरा, बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होता। पहले से चढ़ाया हुआ बेलपत्र भी फिर से धोकर चढ़ाया जा सकता है। चौथा, बेलपत्र की कटी फटी पत्तियां कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए, इन्हें खंडित माना जाता है। पांचवा, बेलपत्र भगवान शिव को हमेशा उल्टा चढ़ाया जाता है, यानी चिकनी सतह की तरफ वाला भाग शिव जी की प्रतिमा से स्पर्श कराते हुए ही बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र को हमेशा अनामिका और मध्यमा अंगुली के मदद से चढ़ाएं। इसके साथ शिव जी का जलाभिषेक भी जरूर करें। लेकिन आपको बता दें कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने का भी अपना एक नियम है। शिव जी को जल चढ़ाने के लिए कौन सा बर्तन होना चाहिए, जल चढ़ाते समय किस तरफ मुंह होना चाहिए और कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, ये जानना भी जरूरी है। आज आपको इसी से जुड़े कुछ नियम और फायदे हम आपको बताएंगे। किस दिशा में होना चाहिए मुंह? शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय ध्यान रखना चाहिए कि आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। पूर्व दिशा को भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार होता है और इस दिशा की ओर मुंह करने से शिव के द्वार में अवरोध होता है और वे नाराज हो जाते हैं। ध्यान रहे कि जल देते समय आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर हो, क्योंकि उत्तर दिशा को शिव जी का बायां अंग माना जाता है जो मां पार्वती को समर्पित है। इस दिशा की ओर मुंह करके जल अर्पित करने से भगवान शिव और मां पार्वती दोनों की कृपा प्राप्त होती है। कभी भी भगवान की पीठ की तरफ खड़े होकर पूजा नहीं करनी चाहिए और ना ही जल चढ़ाना चाहिए। किस पात्र का करें इस्तेमाल? शिव जी को जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल हमेशा कलश से ही चढ़ाएं। शिव जी का अभिषेक करने के लिए तांबे का पात्र सबसे अच्छा माना जाता है। कांसे या चांदी के पात्र से अभिषेक करना भी शुभ माना जाता है, लेकिन जल अभिषेक के लिए कभी भी स्टील का बर्तन
इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन याद रहे कि तांबे के बर्तन से कभी भी दूध का अभिषेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अशुभ माना जाता है। बैठकर चढ़ाएं जल। शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय ध्यान रखें कि जल हमेशा बैठकर ही दे। यहाँ तक कि रुद्राभिषेक करते समय भी खड़े नहीं होना चाहिए। बता दें कि पुराणों के अनुसार शिवलिंग पर खड़े होकर जल चढ़ाने से ये शिव जी को समर्पित नहीं होता है और इसका पुण्य नहीं मिलता है। दाहिने हाथों से जल चढ़ाएं। भगवान शिव का अभिषेक जल धारा से ही करनी चाहिए। जैसे जल की धारा एकदम पतली बहकर आती है, ठीक वैसे ही एक धारा से धीरे धीरे भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए। ध्यान रहे कि भगवान को हमेशा दाहिने हाथ से ही जल चढ़ाएं और बाएं हाथ से दाहिने हाथ का स्पर्श करें। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलिए। धन्यवाद।